Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss a very interesting topic of the chapter Support and Movement, that is mechanism of muscle contraction. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. In 1954, H.F. Huxley and H. Huxley proposed a hypothesis to explain all the events of muscle contraction. सारे इवेंट्स को मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था. दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, thin filaments slide past thick ones so that actin and myosin filaments overlap to a greater degree. क्या होता है कि जो thin filaments होते हैं वो thick filaments से overlap करेंगे, ऐसे कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को एक ग्रेटर डिग्री तक आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा. When muscle fibers contract, the thin and thick filaments undergo shifting. Thus, Z line is brought closer together. सबसे पहले क्या होगा कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल फाइबर्स तो Z लाइन जो होगी ना वो स्क्वीज कर जाएगी. आई बैंड्स शॉर्टन, आई बैंड्स की लेंथ शॉर्ट हो जाती है. एज जोन जो होता है, जो ब्राइट जोन होता है, वो डिसअपियर कर जाता है. In this contraction, the cross bridges of thick filament become attached to the binding sites in the actin filaments. Thick filaments के अंदर जो cross bridges हैं, वो binding sites के साथ जो actin filaments के अंदर present हैं, attach कर जाते हैं इस contraction के दौरान. The cross bridges then contract to pull the actin filaments towards the center of sarcomere. क्रॉस ब्रिजेस फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो थिन फिलामेंट्स हैं या एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस ये है कि एक नर्व इंपल्स आती है, किधर आएगी? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और इसके अराइवल से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो जाएगी. Nerve impulse from sarcolemma penetrates deep into the T-tubules to adjacent sarcoplasmic reticulum. क्या होता है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पे आएगी मसल सेल की, जिसका नाम है सार्कोलीमा. फिर वहां से वो पेनिट्रेट करेगी टी ट्यूब्यूल्स के अंदर और टी ट्यूब्यूल्स से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. The calcium gates of sarcoplasmic reticulum open. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट्स खुल जाते हैं और कैल्शियम रिलीज हो जाती है साइटोसोल में. Let's discuss the control of cross bridges. जब मसल रेस्ट की पोजीशन में होता है तो ट्रोपोमायोसिन is disposed in such a way that it covers the site where myosin is attached on actin chain. मसल रेस्ट की स्टेट में होगा, ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से डिस्पोज हुई होती है कि जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स होती है ना एक्टिन चेन के ऊपर, वो कवर्ड होती हैं. Binding of calcium ions with troponin causes them to move slightly. ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम आयंस आके बाइंड करते हैं तो वो कॉज कराते हैं ट्रोपोमायोसिन की डिस्प्लेसमेंट, और इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होगी और एक्सपोज कर देगी बाइंडिंग साइट्स को मायोसिन हेड के लिए ऑन द एक्टिन चेन. वंस मायोसिन हैज बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन, एक दफा मायोसिन का हेड अटैच हो जाता है एक्टिन के साथ, एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, bridges go to its cycle and result in muscular contraction. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास पर्ल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, सबसे पहले जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये तो हमारे पास एक्टिन चेन्स हैं. इसके ऊपर ये जो रेड स्ट्रैंड्स है ये लेबल्ड है ट्रोपोमायोसिन, और फिर उसके ऊपर ये जो पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है दैट इज ट्रोपोनिन. इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रोपोमायोसिन ने कंप्लीटली एक्टिन को कवर किया हुआ है. देन जब एक्सपोज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयंस आके अटैच हो गए, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिन के ऊपर एक्सपोज हो गई हैं और मायोसिन हेड्स इधर आके अटैच हो सकते हैं. In order to understand the control of cross bridges, we have a very interesting diagram. इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, ये एक साइकिल की फॉर्म में पूरा मैकेनिज्म जो है ना अकर कर रहा है. सबसे पहले क्या होता है, मायोसिन हेड स्प्लिट कर देता है एटीपी को और वो बन जाता है रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड. यहाँ पे एटीपी था, एटीपी से इस एरो के बाद ये बन गया एडीपी और फॉस्फेट.
सेकेंड डायग्राम में क्या हो रहा है? मायोसिन हेड्स बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। मायोसिन पहले अलहदा प्रेजेंट है, देन वो फाइनली एक्टिन के साथ बाइंड कर जाएगा और क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि मायोसिन का हेड जो है वो रोटेट करता है सार्कोमेर की तरफ, और इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। As myosin heads bind ATP, the cross bridges detach from actin. जैसे ही मायोसिन हेड जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मायोसिन हेड एटीपी के साथ बाइंड किया, जैसे ही एटीपी के साथ वो बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिजेस डिटैच कर देंगे एक्टिन से और क्रॉस ब्रिज इस तरीके से ब्रेक हो गया है। It's time to discuss the practice question. Statement of the practice question is: all nerve fibers innervated by a single motor neuron is called option A sensory unit, option B motor unit, option C associative unit, and option D is both A and C. सोल्यूशन की अगर बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो करेक्ट ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन, दैट इज मोटर यूनिट। All the nerve fibers innervated by a single motor neuron is the part of the motor unit. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.